हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 3F के शेष सवालों को हल करेंगे। तो तीसरा में घ है 5, बड़ा कोष्ठक में 18 धन, मझला कोष्ठक 3 धन 6, फिर छोटा कोष्ठक में 5 ऋण 3, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। अब इसे हम कैसे हल करेंगे? तो यहाँ सर्वप्रथम क्या करेंगे कि हम छोटा कोष्ठक को हल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5, बड़ा कोष्ठक 18 धन, मझला कोष्ठक 3 धन 6, और यहाँ हो गया 5 में से 3 घट गया तो 2, और यहाँ 6 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो हो जाएगा गुणा का चिन्ह, और यहाँ 5 में से 3 घट गया तो हो गया 2। अब ये हमारा छोटा कोष्ठक हल हो गया। अब अगले स्टेप में 5, अब यहाँ देखो 18 है धन। अब इस कोष्ठक को हल करेंगे तो इस कोष्ठक में धन है और गुणा है, तो पहले हम क्या करते हैं गुणा करेंगे। तो 6 दूनी 12, और 12 में 3 जोड़ दिए तो 12 3 15। अब ये हो गया 18 धन 15। ठीक है। अब फिर अगले स्टेप में अब देखिए यहाँ 5 है और 5 और इसके बीच में इस ब्रैकेट और यहाँ 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, और 18 में 15 जोड़ देंगे तो 8 5 13 और 1 1 2 1 3 33 हो गया। अब जो है इसे हल कर देंगे तो 5 3 15 और 5 3 15 1 16, ये हमारा हो गया 165। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब अंग में है छोटा कोष्ठक में 12 ऋण 5, फिर गुणे बड़ा कोष्ठक में 6 धन, मझला कोष्ठक में 3 धन, फिर रेखा कोष्ठक में 8 ऋण 2। ठीक है, फिर मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद है। इसे हम कैसे हल करेंगे? अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस छोटे कोष्ठक को हल कर लेंगे। तो 12 में से 5 घट गया तो कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, और यहाँ गुणे, फिर यहाँ पर 6 लिख देंगे और धन धन कर दिए। अब इस कोष्ठक को हल करेंगे तो सबसे पहले क्या है, ये हमारा रेखा कोष्ठक है जिसे हम बार भी कहते हैं। तो यहाँ है कि 8 ऋण 2, तो 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 3 धन 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ मझला कोष्ठक लिखेंगे, लगाएंगे और लिख देंगे 3 धन 6। ठीक, अब देखिए आगे ये हो गया 7 गुणे, अब फिर बड़ा कोष्ठक 6 धन, अब इसे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 में धन 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9। ठीक है, अब आगे देखिए तो 7 गुणे, अब यहाँ 9 में 6 जोड़ना, 6 में 9 जोड़ना, 9 6 15 हो गया, और 15 में 7 का गुणा होगा तो 15 7 105। अब तीसरा का च 16 धन, मझला कोष्ठक में 1 धन, फिर छोटा कोष्ठक में 16 ऋण 3, फिर गुणे 4, मझला कोष्ठक बंद। तो बच्चों इसे हम इस तरह से हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक को हल करेंगे तो शेष तो हम उतार लेते हैं। 16 धन, मझला कोष्ठक 1 धन। अब इस छोटा कोष्ठक को हल करिए तो 16 में से 3 घट जाएगा तो बच जाएगा 13, और फिर यह है गुणे 4। ठीक, अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा। अब हम इस कोष्ठक को हल करेंगे तो यहाँ क्या है, धन है और गुणा है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और फिर गुणा करने के बाद जो गुणनफल होगा उसमें हम धन को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 धन। अब देखिए 13 चौके 52, और 52 में 1 जोड़ दिए तो हो गया 53। ठीक, तो 16 धन 53 हो गया। फिर हमारा हो गया 16 धन 53, तो 36 9 5 6 69। ठीक है, ये सवाल हमारा हल हो गया। अब देखिए 6, अब तीसरा का 6 क्या है,
तीन ऋण बड़े कोष्ठक में 3, फिर ऋण मझला कोष्ठक 3, ऋण छोटा कोष्ठक 3 ऋण, फिर यह बार है या इसे रेखा कोष्ठक कहते हैं, तो 3 ऋण 3 है, और फिर छोटा कोष्ठक बंद, मझला बंद और सबसे बड़ा कोष्ठक बंद हो गया। तो इसे हम इस तरह से हल करेंगे। सर्वप्रथम इसे हम ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि छोटा कोष्ठक में एक रेखा कोष्ठक है, तो हम पहले क्या करेंगे, रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर मझला कोष्ठक को हल करेंगे, और फिर अंत में हम बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 ऋण बड़ा कोष्ठक लगा दीजिए, 3 ऋण मझला कोष्ठक है 3 ऋण। अब देखिए आगे क्या है, अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ 3 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया। 3 में से 3 घट गया तो 0 हो गया, तो 3 ऋण 0 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया कि नहीं। अब ये हमारा रेखा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, अब ये हमारा इतना बचा। ठीक, अब देखिए अगले स्टेप में 3 ऋण बड़ा कोष्ठक 3 ऋण मझला कोष्ठक में क्या है, 3 ऋण 3 है, तो 3 में से 3 घट गया तो कितना बच जाएगा, 0 बच गया। ठीक, अब ये देखिए मझला कोष्ठक भी हल हो गया। फिर अगला क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो गया 3 ऋण, अब 3 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 3, ये हो गया 3। अब क्या हो गया, 3 में से 3 घट गया तो हमारा हो गया 0 0। ठीक है, तो ये भी सवाल हमारा हल हो गया। तीसरा का ज 112 ऋण बड़े कोष्ठक में 121 भागे छोटा कोष्ठक में 11 गुणे 11, फिर ऋण 4, फिर ऋण मझला कोष्ठक है 3 ऋण 8 ऋण 1, जिसके ऊपर ये रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, फिर मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ इसे हम इस तरह से लगाएंगे, 112 ऋण बड़ा कोष्ठक 121 भागे, अब इसे हल कर देंगे तो 11 में 11 का गुणा हुआ तो 11 में 11 का गुणा होता है तो 11 ग्राम 121 होता है। ठीक है, और फिर ये हो गया ऋण, अब यहाँ देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो ऋण में ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, तो हो गया धन 4, फिर ऋण। अब आगे देखिए यहाँ क्या है, मझला कोष्ठक लगा दीजिए, 8 में से 1 घटेगा तो 7 बच गया, यहाँ हो गया 3 ऋण 7, तो 3 ऋण 7 3 ऋण 7 हो गया, तो ये बड़ा है और ये छोटा अंक है, तो 7 में से 3 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, और बड़ा का चिन्ह ऋण है तो यह हो जाएगा ऋण, यहाँ यह हो जाएगा ऋण 4। ठीक है, तो ऋण 4 हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे महिला कोष्ठक में क्या लिख देंगे, ऋण 4, इस तरह से कर लीजिए। ठीक, अब देखिए अब अगला स्टेप में हो गया 112 ऋण, यहाँ 121 भागे 121 धन 4। अब यहाँ देखिए यहाँ ऋण है और यहाँ भी ऋण है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा धन, ये हो गया धन 4। अब ये छोटा कोष्ठक भी खत्म हो गया, अब हमारा ये बच गया। अब इसमें आप देख रहे हो कि 112 ऋण, अब इस हम बड़े कोष्ठक को हल करेंगे, तो बड़े कोष्ठक को हल करेंगे तो 121 में 121 का पहले भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 121 में 121 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो गया, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, यहाँ हो गया ऋण 9। और फिर अब 112 में से 9 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 103। ठीक है, अब झ में क्या है, ऋण 2, फिर मझला कोष्ठक में ऋण 5, फिर धन छोटा कोष्ठक में ऋण 25, फिर मझला कोष्ठक बंद, फिर गुणे छोटा कोष्ठक में ऋण 7, फिर ऋण छोटा कोष्ठक में 4 ऋण 6, फिर छोटा कोष्ठक में ऋण 5। ठीक है, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है,
इसे आप देख रहे हैं। तो इसे हम कैसे लगाएंगे? तो यहाँ सर्वप्रथम हम गौर करेंगे कि ये जो बड़े मझला कोष्ठक में है, और मझला कोष्ठक के अंदर जो छोटा कोष्ठक में है उसे हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऋण 2 है तो ऋण 2 कर दीजिए। फिर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है बीच में, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा गुणा। अब इसे जोड़िए, ऋण 5 और ऋण 25। तो जब ऋण 5 और ऋण 25 जोड़ेंगे तो ऋण 30 हो जाएगा। समान चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, और चिन्ह जो रहता है वही लगता है। या इसे हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा। तो यहाँ भी ऋण 25 है और यहाँ ऋण 5 है, तो दोनों मिल करके ऋण 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया ऋण 30। ठीक, कितना समझ में आ गया होगा। और फिर आगे चलते हैं। फिर गुणे ऋण 7 है, गुणे ऋण 7 है। और फिर ऋण आगे देखिए क्या है, 4 ऋण 6। तो 4 ऋण 6 इसे हल करेंगे तो हमारा ऋण 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऋण 2 हो जाएगा। और फिर गुणे कितना है? ऋण 5। इस तरह से बन गया। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ गुणा है वहाँ वहाँ हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 2 गुणे ऋण 30 गुणे ऋण 7 है ना। तो इसका गुणा हम करते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, और धन यहाँ हो गया 3 दूनी 6 60। ये हो गया ऋण, ऋण में ऋण का गुणा हो गया धन। चलिए तीनों को एक साथ, इतना का हम गुणा एक साथ करते हैं, तब समझ में आएगा जल्दी। देखिए तो 7 त्रिके 21, 21 दूनी 42। ठीक है, 42 हो गया। और 1 जीरो है तो 1 जीरो हम यहाँ बढ़ा दिए। ठीक, अब यहाँ ऋण में ऋण का गुणा धन और धन में ऋण का गुणा ऋण, यहाँ हो गया ऋण 420। अब इधर हल करते हैं। इधर क्या है? ऋण है, तो हम यहाँ ऋण लगा देते हैं। और फिर 5 दूनी 10, और ऋण में ऋण का गुणा होता है धन। ये हो गया ऐसे 10। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ऋण 420। और यहाँ जब ब्रैकेट हटेगा तो ऋण में धन का गुणा हो जाएगा ऋण 10। ये हो गया हमारा ऋण 400। यहाँ देखिए ये भी ऋण है, ये भी ऋण है। तो ऋण ऋण क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 400 और 20 में 10 जोड़ देंगे तो 30, यानी ऋण 430 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। तीसरा का ट है 15 ऋण 3। फिर अब छोटा कोष्ठक में 4 ऋण 6 ऋण 2 रेखा कोष्ठक, फिर भाग्य 3 महिला कोष्ठक, 5 धन छोटा कोष्ठक में ऋण 3, फिर गुणे ऋण 6, फिर कोष्ठक बंद। ठीक है, अब देखिए इससे हम कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे? वही बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। सबसे छोटा कोष्ठक को पहले हल करते हैं, उसके बाद महिला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? 15 है तो 15 कर देते हैं। फिर ऋण, अब यहाँ देखिए क्या है, पहले इसे हल करेंगे ना। यहाँ ऋण 3 लिख देते हैं, ऋण 3। अब इसे हल करिए छोटा कोष्ठक को। तो 6 में से 2 घटेगा, 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 4। और 4 में से 4 घट गया तो हो गया 0। यानी अब इस 3 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, 3 और 4 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये हो गया गुणा का चिन्ह। और यहाँ क्या हो गया? 0 हो गया ना। देखो 6 में से 2 घटा 4, 4 में से 4 घट गया 0 हो गया, इतना हो गया। ठीक, तो इसे भी आप ब्रैकेट में ही कर लीजिए, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है? भागे 3 है तो भागे 3 कर दीजिए। फिर इससे देखिए इसमें हल करिए छोटा कोष्ठक को पहले, तो ये हो जाएगा 5 धन। अब यहाँ है 3 6 18, तो क्या हो गया? ऋण में ऋण का गुणा धन, यहाँ 5 धन 18 हो गया ना। अब आगे देखिए बराबर 15 ऋण 3
गुणे शून्य है और भागे, अब देखिए 3, अब यहाँ और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ भी गुणा का चिन्ह हो जाएगा 18 5 33, 18 5 23 सॉरी 18 5 23 हो गया। ठीक है, 18 5 23, चलो इतना कर लेते हैं। अब यहाँ बच्चों देख रहे हो कि हम पहले भाग देंगे तो शून्य में जब 3 का भाग देते हैं तो शून्य आ जाता है। शून्य में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा शून्य, और शून्य का 23 में जब गुणा होगा तो शून्य, फिर मतलब यहाँ जो है पूरा इसे जब हल करते हैं तो इसका परिणाम क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। इसलिए कि शून्य में 3 का भाग दे देंगे तो शून्य हो गया, और शून्य में 23 का गुणा होगा तो शून्य हो जाएगा, और शून्य में ऋण 3 का गुणा होगा तो शून्य हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा 15 ऋण शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 15। ठीक, तो आगे देने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी अगर शून्य आ गया तो शून्य में किसी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल शून्य आता है, और शून्य में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो गुणनफल भी शून्य आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा उत्तर जो है प्राप्त हो चुका है। ठीक, अब 6 में देखिए 4 का फिर बड़ा कोष्ठक में 25 ऋण 18 भागे मझला कोष्ठक में 7 ऋण 2 का 3 ऋण, फिर छोटा कोष्ठक में 13 ऋण 4 ऋण 3, ऊपर 4 ऋण 3 के ऊपर बार है, फिर धन 5, छोटा मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। तो इसे हम इस तरह से लगाएंगे। हम सर्वप्रथम 4 का मतलब बेटा जानते हो ना, का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है गुणा। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि 4 गुणे, अब इसमें हल करते हैं हम। तो यहाँ क्या है 25 ऋण 18 है, तो इसे भी अभी 25 ऋण 18 ही लिखिए। 25 ऋण 18 भागे, अब यहाँ हल करना है ना छोटा कोष्ठक को। तो पहले एक स्टेप और चलने दीजिए। 7 ऋण 2 का मतलब यहाँ भी गुणा कर देते हैं 3 ऋण, अब देखिए 4 में से 3 घटाना है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और 13 में से 1 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 ना। तो यहाँ ऋण 12 हो गया, फिर धन 5 हो गया, मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। फिर अगला स्टेप में क्या हो जाएगा 4 गुणे 25 ऋण 18 भागे, अब देखिए यहाँ हम पहले क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 7 ऋण 3 दूनी 6, फिर ऋण 12 धन 5। ठीक है ना, इतना हो गया। फिर अगला देखिए यहाँ बराबर कर देते हैं, तो 4 गुणे, अब यहाँ पर हम चलिए स्टेप बढ़ाते चल रहे हैं। 25 ऋण 18 भागे, अब देखिए इससे हल करिए तो क्या है यहाँ धन है यहाँ धन है, तो 7 5 12 हो गया, और 12 में से 12 घट गया शून्य हो गया, अब ऋण 6 बचा केवल ना। तो यहाँ हो जाएगा ऋण 6। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा 4 गुणे, अब देखिए जब इसमें गुणा करेंगे तो 36 18 हो जाएगा ना, 3 बार जाएगा, और यहाँ ऋण है और यहाँ भी ऋण है, तो ऋण में ऋण का भाग धन हो जाता है, तो 36 18 में 25 धन 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया 25 धन 3, तो 25 धन 3 हो गया। नीचे कैमरा में नहीं आ पाएगा इसलिए हम आगे बढ़ा देते हैं इसी को।
इस तरह से। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 25 धन 3 28 हो गया। 4 गुणे 28 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 अठे 32, हाथ से लगा 3 और 4 दूनी 8, 3 11, 112। तो दिस इज माई आंसर। ठीक है। तो बच्चों, जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को अभ्यास 3F के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।